Hello everyone, welcome back to my channel Mission NCERT. I hope you all are doing great. नमस्ते बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड EVS आवर वंडरस वर्ल्ड यूनिट 1 आवर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ चैप्टर नंबर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइन बाय लाइन बहुत आसान हिंदी में समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, वर्ड्स मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स समरी। तो अपनी EVS की बुक खोलिए, चैप्टर 1 पर आइए और चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम पढ़ते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली का मतलब है परिवार और फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि परिवार और दोस्त हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं, हम एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं और मिलजुल कर रहने से हमें क्या सीख मिलती है। अब चलिए चैप्टर की पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस चैप्टर। बच्चों, अगर आपकी बुक आपके सामने खुली है तो मेरे साथ साथ पढ़िए, और अगर कोई वर्ड समझ में ना आए तो चिंता मत कीजिए, मैं हर लाइन बहुत आसान हिंदी में समझाऊंगी। लेट्स बिगिन। यूनिट 1 आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। अबाउट द यूनिट, we all come from different families that live close to one another in supportive and cooperative communities। यानी कि हम सभी अलग अलग परिवारों से आते हैं, लेकिन हम एक ऐसे समुदाय यानी कि समाज में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर रहते हैं। तो बच्चों, हर किसी का परिवार अलग होता है, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। यही अच्छी कम्युनिटी होती है। Together we cultivate a variety of plants and care for different animals, contributing to the well-being of our shared environment। हम सब मिलकर कई प्रकार के पौधे लगाते हैं और अलग अलग जानवरों की देखभाल करते हैं। इससे हमारा वातावरण अच्छा और स्वस्थ रहता है। मतलब कि जैसे घर में पेड़ लगाना, गाय को चारा देना, पक्षियों के लिए पानी रखना, ये सब पर्यावरण की रक्षा करते हैं। Through mutual aid and collective efforts, we build vibrant and harmonious communities। एक दूसरे की मदद करके और मिलकर काम करके हम खुशहाल और सुंदर समाज बनाते हैं। यदि सभी लोग मिलकर सफाई करें, पेड़ लगाएं और एक दूसरे की सहायता करें तो हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा बन जाएगा। This unit explores the many facets of our families and communities, highlighting our collaborative work and mutual supportive। इस यूनिट में परिवार और समाज के कई पहलुओं के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हम सब मिलकर कैसे काम करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। We are dedicated to maintaining and respecting our surroundings, protecting the plants and animals that sustain us with food, clothing and more। हमें अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। हमें पौधों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे हमें भोजन, कपड़े और कई अन्य चीज़ देते हैं। यानी कि पेड़ हमें लकड़ी देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है। जानवर हमें दूध, ऊन और कई उपयोगी चीज़ें देते हैं। फिर है Celebrations such as meals and festivals bring us together to play, sing and dance। मेले और त्यौहार हमें एक साथ लाते हैं जहाँ हम खेलते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। जैसे दिवाली, ईद, होली, बैसाखी, क्रिसमस आदि। तो इन सभी त्योहारों पे हम क्या करते हैं, हम मनोरंजन करते हैं ना, खेलते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। While we also express gratitude by respecting the natural elements including the sun, moon, air, water and soil। हमें सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। यदि पानी ना हो, हवा ना हो या सूरज ना निकले तो जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, है ना, हमें जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। दो त्योहारों के नाम बताओ जिसमें हम खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं।
प्रकृति की 5 चीज़ों के नाम बताइए ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से क्वेश्चन बना बना के मैं जब वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर की तब उसमें शेयर करूंगी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे नोट है टीचर के लिए, नोट टू द टीचर। दिस बुक हैज़ 4 यूनिट्स, ईच यूनिट हैज़ 3 चैप्टर्स। तो इस बुक में 4 यूनिट हैं और हर यूनिट में 3 चैप्टर हैं। तो बच्चों बताओ कि पूरी किताब 4 भागों में बटी हुई है और हर भाग में 3-3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स shows the various members within a family, their interconnected relationships, the mutual support they provide, and the inherent joy of coexisting harmoniously। यानी कि जो चैप्टर 1 है उसमें परिवार के अलग अलग सदस्यों के बारे में बताता है और ये समझाता है कि परिवार के सदस्य आपस में कैसे जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं और मिलजुल कर रहने से जीवन में कितनी खुशी मिलती है। तो परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इसी को खुशहाल परिवार कहते हैं। तो चैप्टर 1 में ये सिखाया जाएगा। चैप्टर 2 है, गोइंग टू द मेला प्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नियर एंड फार फैमिलीज एंड देयर जॉयफुल एक्टिविटीज़। फैमिलीज enjoy visiting the Mela where they explore various materials, encounter different people, engage in activities and enjoy the fun-filled atmosphere together. They also find out how all families in a community help each other and stay happy। यानी कि चैप्टर 2 में गोइंग टू मेला यानी कि चैप्टर 2 है उसमें मेले के बारे में बताया गया है ना। तो मेला क्या होता है, लोग मेले में क्या करते हैं और परिवार साथ क्यों जाता है, तो ये चैप्टर 2 में बताया जाएगा। चैप्टर 3 है, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल shows a variety of food, dresses and cultural practices that people enjoy during festivals. People of all ages take part in community festivals with great joy and celebrate the festival together। यानी कि चैप्टर 3 में सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स यानी कि चैप्टर 3 में त्योहारों के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग त्योहार कौन कौन से होते हैं और अलग अलग भोजन, अलग अलग खाने कौन कौन से होते हैं, तो ये सब इसमें बताया जाएगा चैप्टर 3 में। कपड़े कौन से हैं, है ना, संस्कृति कौन सी, कल्चर कौन सा है अपना, मिलजुल कर रहना, है ना, तो ये सब चैप्टर 3 में सिखाया जाएगा। तो बच्चों बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, तुम अपने परिवार की कैसे मदद करते हो, तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर। तो बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले मेरे पेज को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नाउ स्टार्ट चैप्टर 1, फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माय होम। तो नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। नमस्ते मीन्स नमस्ते सभी करते हैं, वेलकम मीन्स होता है स्वागत, और होम मतलब सभी जानते हैं घर। तो बेला सभी लोगों का अपने घर में स्वागत कर रही है। माय नेम इज़ बेला, आई हैव 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बिशू। मेरा नाम बेला है और मेरे 2 भाई हैं, उनका नाम क्या है, बंकू भैया एंड लिटिल बिशू। लिटिल मीन्स होता है छोटा, यानी कि छोटा कौन है, बिशू। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। तो इंजॉय माने मीन्स होता है आनंद लेना, एंड प्लेइंग माने सभी जानते होंगे कि खेलना होता है, और आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, और टुगेदर मीन्स होता है साथ में। तो वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हम सब बाहर मिलकर छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद करते हैं। फिर क्या होता है, डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई। क्या तुम्हें छुपन छुपाई खेलना आता है। तो बच्चों क्या आप लोग भी छुपन छुपाई खेलते हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पिक्चर में क्या है, बेला दिखाई दे रही है ना, और बंकू जो है बाल्टी लेकर जा रहा है, और दादी जो है वो क्या कर रही है, सब्जी साफ़ कर रही है, और माँ कपड़े धो रही है, और एक महिला क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही है, और घर के बाहर सभी काम कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, ठीक है। फिर है
छुपन छुपाई का क्या मीनिंग होता है? हाइड एंड सीक, यानी कि हाइड एंड सीक खेलने में क्या होता है, छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो वही ये सब खेलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पुट कर सकते हैं हम इस पेज के। जैसे कि व्हाट इज़ द गर्ल्स नेम, यानी कि उस लड़की का नाम क्या था? तो द गर्ल्स नेम इज़ बेला। हाउ मैनी ब्रदर्स डज बेला है, यानी कि बेला के पास कितने भाई थे? तो बेला के 2 भाई हैं। बेला हैज़ 2 ब्रदर्स। व्हाट गेम डू दे प्ले, वे कौन सा गेम खेल रहे थे? दे प्ले छुपन छुपाई, वे छुपन छुपाई खेलते हैं। वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेल रहे थे? यानी कि वो कहाँ पर खेल खेल रहे थे छुपन छुपाई का? दे प्ले आउटसाइड, वे बाहर खेलते हैं। डू यू लाइक प्लेइंग विद योर फैमिली, क्या तुम भी खेल खेलना पसंद करते हो अपने फैमिली के साथ? येस आई लाइक प्लेइंग विद माई फैमिली, हाँ मुझे अपने परिवार के साथ खेलना अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट है पेज। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू विद बिशू। तो पिकाबू का मीन्स होता है छोटे बच्चों का छुपकर अचानक सामने आने वाला खेल। विद मीन्स साथ में, और एट होम मीन्स होता है घर पर, और लव मीन्स पसंद करना। यानी कि घर पर हम सभी विशु के साथ पिकाबू यानी छोटे बच्चों के साथ खेला जाने वाला खेल खेलना पसंद करते हैं। तो बिशु परिवार का सबसे छोटा बच्चा होता है और घर के सभी सदस्य उसके साथ खेलते हैं ताकि वह खुश रहे। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस। आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, और ओपन स्पेस मीन्स होता है खुला स्थान, यानी कि हम अपने घर के बाहर खुले स्थान में खेलते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो कहाँ खेलते हैं? बच्चों खुले मैदान में खेलते हैं। आप लोग भी खुले मैदान में खेलते होंगे। तो बच्चे खुले मैदान या आंगन में खेलते हैं क्योंकि वहाँ दौड़ने और खेलने की जगह होती है। वी हैव प्लांटेड ए गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब यहाँ पे क्या है? फ्लावरिंग मतलब प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले पौधे, और प्लांटेड का मीन्स होता है लगाया, और गार्डन मीन्स सभी जानते होंगे बगीचे। तो हमने कई फूलों वाले पौधों का एक बगीचा लगाया। वी हैव प्लांटेड ए गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यानी कि परिवार मिलकर पौधे लगाता है ना, इससे घर सुंदर बनता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। नेबर का मतलब क्या होता है? क्या मीन होता है? पड़ोसी। एंड रिलेटिव्स मीन्स होता है रिश्तेदार। विजिट मीन्स मिलने आना, मिलते हैं। तो हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी हमारे बगीचे में मिलने आते हैं। अवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट अवर गार्डन, यानी कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी हमारे बगीचे में मिलने आते हैं। तो एक अच्छा परिवार अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहता है। दिस सिट टॉक शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। तो लाफ टुगेदर मीन्स साथ में हंसना, यानी कि वे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं और मिलकर हंसते हैं। शेयर मीन्स साझा करना। तो जब परिवार और मित्र साथ समय बिताते हैं तो आपसी प्यार और अपनापन बढ़ता है। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर हार्ड डेज वर्क दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू। यानी कि कभी कभी, यानी कि समटाइम्स, जब मेरे माता पिता पूरे दिन मेहनत करके थक जाते हैं, यानी कि हार्ड वर्क मीन्स होता है, हार्ड डेज वर्क मीन्स पूरे दिन की मेहनत, तो वह भी यहाँ बैठकर आराम करते हैं। आराम मीन्स क्या होता है? रिलैक्स। रिलैक्स मीन्स होता है आराम करना। तो कभी कभी जब मेरे माता पिता पूरे दिन मेहनत करके थक जाते हैं तो वो भी यहाँ आराम करते हैं। तो माता पिता पूरे दिन मेहनत करते हैं, शाम को वे परिवार के साथ बैठकर क्या करते हैं? आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग अवर इवनिंग्स टुगेदर। इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, और स्पेंडिंग मीन होता है बिताना। तो इवनिंग मतलब सबको पता ही होगा, शाम होती है। तो हम सभी लोग अपनी शाम साथ बिताना पसंद करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग अवर इवनिंग्स टुगेदर। परिवार के साथ समय बिताने से प्यार, खुशी और अपनापन बढ़ता है। तो पिक्चर में क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि बच्चे जो है खुले मैदान में खेल रहे हैं, है ना, परिवार के सदस्य साथ बैठे हैं, एंड थर्ड बगीचे में पौधे और फूल लगे हैं, है ना, और छोटे बच्चों के साथ परिवार खेल रहा है, सभी खुश हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं।
तो हमें क्या मैसेज मिलता है, हमें क्या अच्छी सीख मिलती है कि एक खुशहाल परिवार वह होता है जहाँ सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ समय बिताते हैं और प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं साथ ही साथ। तो चिल्ड्रंस, क्या आपके घर में भी बगीचा है, गार्डन है? आप लोग भी शाम को अपने परिवार के साथ क्या करते हैं गार्डन में? क्या आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खेलते हैं? तो हमें हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और पौधे भी लगाने चाहिए। तो इन्हीं क्वेश्चनों के आंसर मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं इस पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, हु प्लेज पिकाबू विथ बिशु, यानी कि कौन पिकाबू खेल रहा था बिशु के साथ? ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले पिकाबू विथ बिशु, यानी कि परिवार के सभी सदस्य बिशु के साथ पिकाबू खेलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पुट होता है इसमें, वेयर डू दे प्ले, वे कहाँ खेलते हैं, कहाँ पर खेलते हैं? दे प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड देयर हाउस, वे अपने घर के बाहर खुले स्थान में खेलते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये आउटसाइड ने बाहर की ओर खेल रहे हैं अपने घर से। व्हाट हैव दे प्लांटेड, तो उन्होंने क्या लगाया था, क्या प्लांटेड किया था? तो दे हैव प्लांटेड ए गार्डन विथ फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्होंने फूलों वाले पौधों का बगीचा लगाया है। हु विजिट देयर गार्डन, उनके गार्डन में कौन मिलने आया? देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स विजिट देयर गार्डन, उनके रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी उनके बगीचे में आते हैं। वाई डू बेलास पेरेंट्स रिलैक्स इन द गार्डन, तो बेला के जो पेरेंट्स होते हैं उनको आराम क्यों लगता है गार्डन के अंदर? क्योंकि वे पूरे दिन की मेहनत के बाद थक जाते हैं, इसलिए बगीचे में बैठकर आराम करते हैं। दे रिलैक्स बिकॉज दे आर टायर्ड आफ्टर हार्ड डेज वर्क। फिर है सिंगिंग टुगेदर ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर ए स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। शेल्टर का मतलब होता है शेड, यानी कि बरसात के दिनों में हम अपने बगीचे में बनाए गए छोटे से शेड के नीचे बैठते हैं। जब बारिश होती है तो परिवार के सभी सदस्य क्या करते हैं, बगीचे में बने छोटे शेड के नीचे बैठकर बारिश का आनंद लेते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। सिट आउटसाइड मीन्स सभी को पता है कि बाहर बैठना, तो बारिश होने पर बाहर बैठना बहुत मज़ेदार होता है। ग्रेट फन मीन्स बहुत मज़ा। यदि सुरक्षित स्थान हो तो बारिश का मौसम बहुत सुहावना लगता है और परिवार साथ बैठकर आनंद लेता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लैडर्स, हम अंताक्षरी और सांप सीढ़ी जैसे खेल खेलते हैं। अगर बारिश के समय बाहर खेलना संभव नहीं होता, इसलिए परिवार घर में बैठकर खेल खेलता है। और वो कौन सी गेम खेलता है? खेलता है सांप सीढ़ी है ना, और अंताक्षरी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom we call दादी जी make hot पकौड़ास and tea during the rains, यानी कि पकौड़ा सबको पता है, बेसन के जो पकौड़े होते हैं उनको बोलते हैं। तो मेरी माँ और दादी जी बारिश के समय गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाती हैं। भारत में बरसात के मौसम में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्म पकौड़े और चाय का आनंद लेना पसंद करते हैं, और एक समान पारिवारिक परंपरा है गर्म पकौड़े और चाय की। All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the pakoras, यानी कि हम सभी दादा दादी सहित बैठकर साथ पकौड़ों का आनंद लेते हैं। यह पंक्ति परिवार में प्रेम, एकता और साथ समय बिताने का महत्व बताती है। अब है मैनी टाइम्स माय दादी जी सिंग सॉन्ग्स अबाउट द रेन, तो कई बार मेरी दादी जी बारिश पर गीत गाती हैं। दादी अपने अनुभवों और लोकगीतों से बच्चों का मनोरंजन करती हैं। शी हैज़ टॉट अस ए फ्यू ऑफ द सॉन्ग सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू, उन्होंने हमें भी कुछ गाने सिखाए, गीत सिखाए हैं, इसलिए हम भी उनके साथ गाना गाते हैं। तो बच्चे अपने बड़ों से गीत, कहानियाँ और संस्कार सीखते हैं। रेन सॉन्ग, लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले बादलों को देखो, बारिश आने वाली है। द रेन विल कम बाय एंड बाय, यानी कि बारिश थोड़ी ही देर में आने वाली है। हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, अरे हमें बारिश में भीगना कितना अच्छा लगता है।
सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स, खिड़की के शीशों पर गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखो। विंडो पेन्स मीन्स खिड़की की शीशे। पेपर बोट्स वी सी इन पुडल्स, हम पानी के गड्ढों में कागज की नावें तैरती हुई देखते हैं। पुडल्स मीन्स पानी के गड्ढे। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हुडल, हुडल मीन्स पास पास सिमट कर बैठना। तो पेड़ों पर बैठे पक्षी एक दूसरे के पास सिमट कर बैठे हैं। पीकॉक्स डांस विथ फेदर्स ब्राइट, और जो पीकॉक मीन्स होता है मोर, सभी को पता है, फेदर्स यानी कि पंख। तो मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचते हैं। ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनी साइट, वाह बारिश का ये दृश्य कितना सुंदर है। तो पोइट बारिश की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। तो इसमें पिक्चर्स हैं, बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, है ना, परिवार बरसात में साथ बैठा है ना, दादी जी जो हैं वो गीत गा रही हैं, ओके, गरम पकौड़े और चाय का आनंद लिया जा रहा है ना, और बाहर बारिश हो रही है, एक बच्चा कागज की नाव चला रहा है, मोर नाच रहा है, पक्षी पेड़ों पर बैठे हैं। यानी कि हमें सीख मिलती है कि बारिश का मौसम परिवार के साथ समय बिताने, खेल खेलने, गीत गाने और प्रकृति का आनंद लेने का अवसर देता है। अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने ये सारी इमेजेस देख ली इस चैप्टर में। तो चिल्ड्रंस, क्या आपको बारिश पसंद है? बारिश में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? क्या आपने कभी कागज़ की नाव बनाई है? आपके घर में बारिश के मौसम में कौन कौन से पकवान बनते हैं? तो ये सारे कमेंट में मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज बेलाज फैमिली सिट ऑन रेनी डेज, यानी कि जो बेला की जो फैमिली होती है वो कहाँ बैठती है बारिश के मौसम के दिनों में? तो दे सिट अंडर ए स्मॉल शेल्टर इन द गार्डन, वे बगीचे में बने छोटे शेड के नीचे बैठते हैं। विच गेम्स डू दे प्ले, वे कौन से गेम खेलते हैं? दे प्ले अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लेडर्स, वे अंताक्षरी और सांप सीढ़ी खेलते हैं। हु मेक्स पकौड़ाज एंड टी, कौन बनाता है पकौड़ा और चाय? तो बेलाज मदर एंड दादी जी मेक्स पकौड़ाज एंड टी, यानी कि बेला की माँ और उसकी जो दादी होती हैं वो पकौड़े और चाय बनाती हैं। हु सिंग्स रेन सॉन्ग्स, कौन जो है वो गाना गाता है, यानी कि रेनी सीजन में गाना गाता है, रेन में, बारिश के समय में। तो डिस्कस, तो यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उन वो मैं भी नहीं बताऊंगी, जब मैं वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर की तब मैं वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करके बता दूंगी। नेक्स्ट पेज, माय दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर हैज़ टॉट पंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज अवर एज, यानी कि टॉट मीन्स होता है सिखाया, यानी कि सिखा चुके, और यूज टू प्ले मीन्स होता है खेला करते थे, यानी कि पुरानी आदत। तो मतलब कि मेरे दादाजी ने बंकू और मुझे वो सारे खेल सिखाए हैं जो वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे जब वो हमारी उम्र के थे। आवर एज मीन्स हमारी उम्र के। ही जॉइंस अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, जॉइन अस मीन्स हमारे साथ शामिल होते हैं या फिर हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो मतलब कि दादाजी सिर्फ सिखाते ही नहीं हैं बल्कि वे कभी कभी हमारे कुछ खेलों में हमारे साथ खुद भी शामिल हो जाते हैं और हमारे साथ खेलते हैं। शीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड पार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विथ जॉय। तो वेगिंग मीन्स पूँछ हिलाते हुए। तो मतलब शीरू उनका जो है वो पालतू कुत्ता है, वो भी हमारे साथ खेल में शामिल हो जाता है और बहुत खुशी से अपनी पूँछ हिलाते हुए और भौंकते हुए हमारे चारों तरफ दौड़ता भागता है। रन्स अराउंड मीन्स आसपास दौड़ता है, चक्कर काटता है चारों ओर। शीरू हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन अवर होम, स्पेशल मीन्स खास जगह या फिर विशेष स्थान। शीरू की हमारे घर में एक बहुत ही खास जगह है, यानी उसे सब बहुत प्यार करते हैं। ही इज़ ए मेम्बर ऑफ अवर फैमिली, मेंबर मीन्स सदस्य। तो वह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि वह हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका है, एक सदस्य है।
Our friends love to play with him too. Love to play means खेलना बहुत पसंद करते हैं. With him means उसके साथ. हमारे जो दोस्त घर आते हैं उन्हें भी शीरू के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. पंकु एंड बेला नेवर हर्ट शीरू. नेवर मीन्स कभी नहीं, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना. तो मतलब पंकु और बेला शीरू को कभी भी परेशान नहीं करते और ना ही कभी उसे चोट पहुंचाते. दे शेयर देयर फूड विथ शीरू. वो दोनों अपने खाने की चीज़ें भी शीरू के साथ मिल बांट कर खाते हैं. अब जैसे कि ये पिक है तो उसमें दादाजी के साथ शीरू भी खेल रहा है और उनके जो बच्चे हैं वो भी खेल रहे हैं. फिर है, डू यू नो वॉट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग. तो यहाँ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि जब आपके दादा दादी या नाना नानी छोटे थे तब वे कौन कौन से खेल खेला करते थे. जैसे गिल्ली डंडा है, छुपन छुपाई है, कंचे हैं, एक्सेट्रा. टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी कि अलग अलग तरह के परिवार. फैमिलीज आर बिग. बिग मीन्स बड़ा. और फैमिलीज आर स्मॉल. स्मॉल मीन्स छोटा. यानी कि कुछ परिवार बहुत बड़े होते हैं और कुछ परिवार बहुत छोटे होते हैं. फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल. यानी कि लव देम ऑल मीन्स होता है उन सभी से प्यार करते हैं. यानी कि हर परिवार एक दूसरे से अलग है और अनोखा होता है और हम इन सभी तरह के परिवारों से बहुत प्यार करते हैं. देयर आर पेरेंट्स इन ए फैमिली एंड चिल्ड्रन टू. मतलब कि एक परिवार के अंदर माता पिता होते हैं और साथ में उनके प्यारे बच्चे भी होते हैं. एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू. कैन यू टेल हु. अदर्स मीन्स दूसरे लोग या अन्य रिश्तेदार. कैन यू टेल हु, क्या आप बता सकते हैं कौन. और हाँ, परिवार में दादा दादी या नाना नानी भी होते हैं और इनके अलावा भी कुछ और लोग होते हैं. क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि वे और कौन हो सकते हैं. जैसे चाचा चाची, बुआ, ताऊ जी या कजिन्स. तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. फिर नेक्स्ट है, फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू. यानी कि केयर अबाउट मीन्स आपकी परवाह करते हैं या आपका ख्याल रखते हैं. तो परिवार का मतलब उन लोगों से होता है जो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके सुख दुख की चिंता करते हैं. माई फैमिली इज़ स्पेशल एंड योर्स इज़ टू. यानी कि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ठीक उसी तरह आपका परिवार भी आपके लिए बहुत खास और अनोखा है. वुड यू कॉल बेलास फैमिली ए बिग और ए स्मॉल फैमिली. तो ये लेसन से जुड़ा एक क्वेश्चन है पिछली कहानी को देखते हुए. क्या आप बेला के परिवार को एक बड़ा परिवार कहेंगे या एक छोटा परिवार. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में नीचे करके बताइएगा. ए फैमिली कैन हैव ए फ्यू और मैनी मेंबर्स. यानी कि किसी एक परिवार में बहुत कम लोग जैसे सिर्फ मम्मी पापा और एक बच्चा भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जैसे दादा दादी, चाचा चाची, कजिन्स भी हो सकते हैं. इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज. मतलब कि अगर आप अपने पड़ोस में चारों तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के कई परिवार देखने को मिलेंगे. कोई बहुत बड़ा होगा तो कोई बहुत छोटा होगा. अब बारी आई डिस्कस की. तो ये क्वेश्चंस तो मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी तो उसी में ही पुट इन करूंगी. फिर नेक्स्ट पेज है, अवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव्स अस, केयर फॉर अस एंड सपोर्ट अस. यानी कि हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं. देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक बंकू एंड बेला एंड अदर्स एल्डर्स इन ए फैमिली. तो ये क्या है, ये हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं और रिश्तेदार हैं, हमें प्यार करते हैं और वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं, है ना. परिवार में माता पिता हैं, दादा दादी जी हैं, भाई बहन हैं जैसे कि बंकू और बेला है और कुछ अन्य बड़े लोग हो सकते हैं. एवरीवन लव ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर. परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. फैमिलीज ऑल्सो लव
एंड केयर फॉर एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि परिवार में जानवरों और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है। एनिमल्स लाइक काउस, buffaloes, dogs, parrots, cats and goats can also be part of a family. गाय हैं, भैंस हैं, कुत्ते हैं, तोते, बिल्लियाँ, बकरियाँ आदि जो भी हैं, जैसे पशु पक्षी भी कई परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। We should be loving and caring towards animals the way Bella and Banku are towards their pet Shiru. बेला और बंकू अपने पालतू कुत्ते शीरू को प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हमें भी पशुओं के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो हेल्पिंग ईच अदर यानी कि एक दूसरे की सहायता करना। तो ये एक्टिविटी है टिक एंड कलर द एक्टिविटी दैट यू सी इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में क्या क्या एक्टिविटी होते हुए देखते हैं तो उन पर आपको क्या करना है, निशान लगाना है और उसमें कलर भरना है। फिर नेक्स्ट है इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर। हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे बाल लंबे हैं। माई दादी जीज ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। मेरे स्कूल जाने से पहले मेरी जो दादी जी हैं मेरे बालों में तेल लगाती हैं और मेरी चोटी बनाती हैं। She hums a song while she is doing this. It makes me happy to listen to her. तो ये करते समय वे गीत गुनगुनाती रहती हैं जिससे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। I have learnt many songs from her. मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। My parents help each other in all the housework from cooking and cleaning to shopping for groceries. मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेके बाज़ार के सभी कामों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। माई दादाजीज लव्स गार्डनिंग। मेरे दादाजी को बागवानी करना बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। बंकू भैया और मैं घर के कुछ कामों में अपने माता पिता और दादा दादी के साथ उनकी हेल्प करती हूँ। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स व्हाइल आई हेल्प माय दादाजीज इन द गार्डन। बंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटने में सहायता करते हैं, मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करती हूँ। फिर नेक्स्ट पेज है वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज़ मुन्नी। मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी मदर्स क्लोज फ्रेंड्स हु इज़ लाइक ए सिस्टर लिव नियर आवर हाउस। यानी कि वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। तो कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती हैं। सी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। हमारे घर में सभी त्योहारों में वे और मुन्नी हमारे साथ होते हैं। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। सी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। तो वह अलग अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करती है। ऑन सम ओकेजन्स सी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। आई हेल्प हर। तो वो क्या करती है कुछ अवसरों पे, मतलब अवसर होते हैं ना कुछ भी, तो वे पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करती है ना। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। अब नीचे लिखा है ड्रॉ। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं तो कुछ ड्रॉ करके दिखाइए नीचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटीज़ है, डिस्कस है, राइट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सब कुछ शेयर करूँगी और सारे क्वेश्चन आंसर कुछ टाइम बाद मैं लेकर आऊँगी वो वाली वीडियो। फिर नेक्स्ट है फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार और मित्रों के साथ आनंद। इट वॉज ए हॉलीडे वी ऑल वेंट टू द पार्क विद अवर दादाजी। छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। When we reached there, many of our friends were playing पिट्ठू। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे बहुत से प्रिय मित्र क्या खेल रहे थे, पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोहित,
and Tara were calling out to each other to run fast and place the stones quickly. तो निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी और तारा एक दूसरे को तेज दौड़ने और पिट्ठू बनाने के लिए कह रहे थे. We joined them and made 2 teams. हमने उनके साथ मिलकर 2 टीम बनाई. दादाजी brought a ball. और दादाजी हैं वो एक गेंद ले आए. He hit the stones and scattered them all. तो उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया. We ran to pile the stones as fast as we could. हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े. सारे पत्थर बिखर गए और हम पत्थरों को एक दूसरे पर रखने के लिए तेजी से दौड़े. रोहित, निक्कू एंड रोनी tried to hit us with the ball to make us lose. रोहित, निक्कू, रिंकी, तारा और रोनी ने पिट्ठू बनाने से रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश की. It was fun. We began to feel tired. After some time, so दादाजी asked us to rest for a while. ये बहुत मज़ेदार था. कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी. तो आफ्टर अबाउट 20 minutes ही bought us some ice cream. तो दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा. लगभग 20 minutes के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए. Soon it began to get dark and we went home. We had a lot of fun playing, laughing and eating together. यानी कि लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए. अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आ गए. खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया. अभी ये लेटेस्ट रिफ्लेक्ट है. ये मैं क्वेश्चन आंसर की क्विज बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. So children, today we completed chapter 1 family and friends. Now let's quickly revise what we learned. तो बच्चों आज हमने चैप्टर 1 फैमिली एंड फ्रेंड्स पूरा पढ़ लिया. अब जल्दी से दोहराते हैं कि हमने क्या क्या सीखा. तो हमने क्या सीखा. परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं. हमें अपनी परिवार की मदद करनी चाहिए, है ना. मिलजुल कर खेलना, गाना और समय बिताना चाहिए. दादा दादी और बड़ों का सम्मान करना चाहिए. हमें अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए. पेड़ पौधों और प्राकृतिक की देखभाल करनी चाहिए, है ना. तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है. हैप्पी फैमिली इज़ बिल्ड विद लव, केयर, रेस्पेक्ट, शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर. तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है. हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए.